राधा स्वामी क्लैप्स नोट। प्रकरण 10 प्रथम मंडल की रचना। बेहोशी में पड़ी हुई सुरतों को जगाने का कार्य इस प्रकार हुआ। भंडार से धार निकलने के साथ एक भारी कंपन हुआ, जिसने आवरणों या गिलाफों को फाड़ दिया और सुरतों को उनसे यानी आवरणों से मुक्त कर दिया। आकर्षण के केंद्र यानी भंडार और धार ने उनको खींचा। बहुत सी सुरतों को खुले हुए आवरणों से मुक्त कर परम भंडार की ओर खींचने के लिए यह आकर्षण पर्याप्त था। जिनमें चैतन्यता बहुत ऊंचे दर्जे की थी, वे भंडार में आकर्षित हो गईं और मानो वे पुरुष के नवजात शरीर के कोषाणु बन गईं। किंतु उन्होंने अपनी अलग हस्ती या वजूद नहीं खो दिया। उनके और भंडार के अथवा राधा स्वामी दयाल के बीच जो विभाजक रेखा है वह नित्य कायम रहेगी। उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता। अगर फर्क आ जावे तो नित्यता कैसे रहे। अन्य वे सुरतें जिनमें चेतनता कम दर्जे की थी, नीचे घाट पर ही रुक गईं और वहाँ अपने अनुकूल नित्य या शाश्वत स्थान बना लिया। जिस स्थान के आनंद में तृप्ति या संतुष्टता आ जावे, उस स्थान पर सुरत के पहुँचने पर कहा जाता है कि वह अपने योग्य विशिष्ट स्थान पर पहुँच गई। जैसा कि कहा जा चुका है, यह एक नियम है कि अपनी चैतन्यता के दर्जे के हिसाब से जहाँ पहुँचने के लायक कोई सुरत है, उससे ऊपर अगर वह जावे तो बेहोश हो जाएगी। अपने घाट पर वह होश में रहेगी, लेकिन उससे ऊपर के घाट पर ले जाई जावे तो बेहोश हो जाएगी। ऊंचे दर्जे की शक्ति की धार की सहायता मिले तो अलबत्ता होश रखते हुए ऊपर जा सकती है। ऊंचे घाट के आनंद की तीव्रता और प्रचंडता के सामने होश हवास कायम रखने की उसमें रूहानी काबिलियत न होगी। वहाँ के महा आनंद की मस्ती में होश हवास खो देगी। यही कारण है कि जिस घाट पर जो जीव है वह यदि वहाँ होश की हालत में नहीं रह सकता तो उसको इस वास्ते नीचे उतरना पड़ेगा कि होश में आवे और ज्ञान प्राप्त करने की जो कुछ भी शक्ति उसमें हो वह बर्बाद न जावे। यही कारण है कि कभी कभी मनुष्य चोले से पशु योनि में उतार होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भंडार और धार के आकर्षण या कशिश में खिंचने से सुरतें बेहोशी से होश के आलम में आ गईं। होश प्राप्त कराने के दो कारण हुए। एक तो वे आवरणों या गिलाफों के खिंचाव या दबाव से छूट गईं। दूसरे चैतन्य धार का पुनः जीवन डालने वाला अथवा ताजगी बख्शने वाला प्रभाव पड़ा। किसी कदर गिलाफ भी ऊपर खिंच गए, लेकिन इतने ऊपर नहीं जितने उनमें बैठने वाली सुरतें खिंचीं, क्योंकि सुरतों के बनिस्बत गिलाफ कम चैतन्य थे। इसलिए भंडार की खींचने वाली ताकत या गिलाफ के ऊपर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात यह भी थी कि ऊंचे घाट की ओर चढ़ जाने पर गिलाफ होश के अलावा आलम में नहीं रह सकते थे। गिलाफ पीछे छूट गए, सुरतें आगे खिंच गईं, जैसा कि नीचे समझाया जाएगा। ये गिलाफ भी चैतन्य धार के असर से होश में आ गए। शुरू में जिन सुरतों को के वे प्रवेश किए हुए थे, उनके साथ अगर वे लगे रहते तो होश में न आ सकते थे। अपने आवरणों या गिलाफों से मुक्त होकर जब सुरतें अपने अंतिम निवास स्थान पर खिंचकर ऊपर पहुँचीं तो वहाँ उनको ऐसे आवरण या गिलाफ मिले जो वहाँ तक खिंचकर ठहर गए या रुक गए।
थे। दोनों एक दूसरे से मिल गए। चूँकि सूरत को गिलाब की ज़रूरत थी और गिलाब को सूरत की ज़रूरत थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ही ज्ञान में थे और अपने अपने पूरक अंग की तलाश में थे। इसलिए ज्यों ही एक घाट पर सूरत और गिलाब मिले, वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ गए। मिसाल के तौर पर पानी की एक बूंद धूल में डालकर देखिए तो मालूम होगा कि वह धूल का आवरण धारण कर लेती है। अथवा धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत से भरी हुई दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण को देखिए। सूरतों और गिलाफों दोनों की ज़रूरियात इस तरह पूरी हो गई। इस प्रकार धारा की थरथराहट या कंपन और भंडार के आकर्षण के प्रभाव से सूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाग गया और सूरतें और गिलाफ दोनों ही परमपिता के प्रेम, आनंद और ज्ञान में पूरे होश हवास के साथ पूर्ण रूप से प्रेम में, आनंद में और ज्ञान में हो गए। इस प्रकार प्रथम मंडल या देश की रचना हुई। लेकिन बहुत सी सूरतें इस प्रकार जगाई न जा सकीं। उनके विषय में आगे चलकर कहा जाएगा। प्रकरण 11। राधा धार का निकलना, ऊंचे से ऊंचे निज नाम का भेद, उसका प्रभाव। चैतन्य धार के साथ प्रबल चैतन्य शब्द भी हुआ। उस धार के कंपन से थरथराहट पैदा करने वाली धुन या आवाज़ हुई, जिसको मुंह से उच्चारण करके बतलाया जावे तो उसका श्रेष्ठतम सादृश्य रा में मिलेगा। उसके बाद सुरतों और गिलाफों के अंदर और ऊपर की ओर खींचने की क्रिया के साथ जो धुन हुई वह धा से जाहिर होती है। इसलिए यह शब्द जगी हुई सुरतों का समाविष्ट होना सूचित करता है, किंतु यह उतना व्यापक नहीं है जितना स्वामी का मी, जो सबके अपने में सम्मिलित तथा धारण करने का अर्थ प्रकट करता है। अतः धारा के साथ होने वाले शब्द राधा ने भंडार के शब्द स्वामी से मिलकर पूरे प्रारंभिक रचना के कार्य को व्यक्त किया और इसलिए यही कर्ता का सच्चा नाम हुआ। इस प्रकार उस नाम का प्रकाश हुआ जिसको उसने स्वयं प्रकट किया। ऊपर से देखा जावे या इस विचार से देखा जावे कि पहले कौन सा शब्द हुआ और पीछे कौन सा, तो यह नाम स्वामी राधा होना चाहिए, किंतु उसके लिए जो नीचे अवस्थित है यह क्रम बदल गया। भक्ति यानी नीचे से ऊपर को जाने वाली सूरत के लिए यह राधा स्वामी हुआ। भक्त और भगवंत के बीच सिलसिला कायम करने वाली कड़ी धार है। इसलिए भक्त को पहले धार के सन्मुख या संपर्क में आना पड़ेगा। धार ही उसको भगवंत यानी स्वामी के पास ले जाएगी। इसलिए स्वयं राधा स्वामी ने यह निज नाम राधा स्वामी घोषित किया। अन्य कोई इसे पूर्णतया नहीं जान सकता। परमपिता ने अपने नाम से ऐसी शक्ति रखी, नाम में ऐसी शक्ति रखी है कि जो कोई इस नाम को प्रेम से सुनेगा उसको यह नाम एक रोज़ राधा स्वामी पद में पहुंचा देगा, जहां वह पूर्णतया परम आनंद का उपभोग करेगा। मगर बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। जब इस निज नाम की सच्ची महिमा सूरत में दर्शेगी या समा जावेगी, तब उसमें प्रेम जागेगा। मन को इस नाम की प्रतीत न आवेगी। वह प्रेम ऐसा होगा जैसा कि नवविवाहिता वधू अपने पति के स्पर्श से अनुभव करती है।
उसके सारे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, रोमांच हो जाता है। शरीर का प्रत्येक कोष पति के स्पर्शन से भर जाता है। नाम का ऐसा ही असर होगा। तब सब गिलाफों और पर्दों से निकलकर सूरत नग्न रूप में नृत्य करेगी। इस अवस्था का प्राप्त होना बहुत दूर की बात है, परंतु इस नाम और इसकी रक्षा करने वाली शक्ति में विश्वास आना उस परवाने या पासपोर्ट का मिलना है जिससे निस्संदेह एक दिन सूरत शुद्ध चेतन के पवित्र और आनंदमय धाम में बड़ी शान से प्रवेश पावेगी।